A man sells his goods at 25% profit. Had he purchased it at 4 900 less and sold it for 900 less, then he would gain 5% more profit. Find the initial cost price. एक आदमी क्या करता है ना कि अब यहाँ पे अपने को है ना ₹900 लेस बोल दिया ना, तो अपन क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस कुछ भी मान नहीं सकते 100 200, अपने को वेरिएबल ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलिंग प्राइस, तो पहले उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100x मान लेते हैं ना। 100x अगर मानी अपन ने, तो उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा था। 100x का 25% कितना होगा, 25x। तो 100x प्लस 25x यानी कि 125x में वो बेच रहा है। नेक्स्ट केस में क्या कर रहा है ना कि वो 100x, अब वो उसको सामने वाली जिस दुकान से उस आदमी ने खरीदा, उसमें उसको 900 रुपये कम में मिल गया, और वो क्या कर रहा है ना, अपनी ईमानदारी रखते हुए 900 रुपये कम में बेच रहा है। तो 125x माइनस 900 हो जाएगा। तो इस बार उसको जो प्रॉफिट हुआ ना 5% ज्यादा हुआ है, मतलब 30% का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो ये कॉस्ट प्राइस अगर 100% है ना, तो सेलिंग प्राइस होगी 130%, ठीक है, क्योंकि 30% का तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 100% प्लस 30% अलग से, तो वो 130% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 100x माइनस 900, 100x माइनस 900 अगर 100% है, तो 125x माइनस 900 130% है। तो इन दोनों का रेशियो ले लेता हूँ, तो 125x माइनस 900, तो ये कितना है, 100% है ना, इसको 100% रेशियो में है, और ये 130% है। तो दोनों को अगर अपन रेशियो ले तो 10/13 आएगा, ठीक। अब ऊपर से अपन क्या करते हैं ना, 25 से कैंसिल कर देते, तो ये अगर 25 यहाँ से कॉमन निकाला तो ये आएगा 4x, ये आएगा अपना कितना, 36 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 5x माइनस 36 इक्वल टू 10/13। अब यहाँ 25 से 25 कैंसिल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो 13 जाएगा यहाँ पर एल एच एस में मल्टीप्लाई में, तो 13 इंटू 4x माइनस 36 और इक्वल टू 10 इंटू 5x माइनस 36। 13 इंटू 4x होगा कितना, 52x होगा अपना, माइनस 36 इंटू 13 इक्वल टू 5x इंटू 10 होगा 50x माइनस 10 इंटू 36। अब 50x को अपन LHS में शिफ्ट करते हैं, माइनस 36 इंटू 13 अपन इधर शिफ्ट करते हैं, तो ये होगा अपना 52x माइनस 50x इक्वल टू 36x, 36 इंटू 13 होगा माइनस 10 इंटू 36, ये 52x, तो ये यहाँ पे बचेगा 2x बचेगा, और यहाँ पे अगर अपन 36 कॉमन निकाल लेते तो 13 माइनस 10, इसकी ये वैल्यू आ गई है ना। तो 2 1 ज़ा 2, 18 टाइम्स इसको कैंसिल कर देगा, तो x की वैल्यू आएगी 18 इंटू 13 माइनस 10 होगा 3, तो 18 इंटू 3 होगा अपना कितना, 18 3 ज़ा 54, ठीक है। तो x की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 54 आ गई। तो अपन ने कॉस्ट प्राइस कितनी मानी थी, 100x मानी थी, और x की वैल्यू आ गई 54, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 54 इंटू 100 यानी कि 5400। After selling 25 oranges, a shopkeeper loses by cost price of 5 oranges. Find is loss percentage. Okay, है ना, लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट, लॉस का मतलब क्या था, लॉस का मतलब कब होता है अपने को लॉस, जब अपन ज्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, है ना। तो लॉस कैसे निकालेंगे कि अपन जैसे कि अगर 100 रुपए में खरीदा और 80 रुपए में बेचा, तो लॉस निकालने के लिए अपन 100 में से जितने में खरीदा उसमें से जितने में बेचा उसमें माइनस कर रहे हैं ना। तो मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर एक
ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस को मैं सीपी बोल दूं और एक ऑरेंज की सेलिंग प्राइस को मैं एक एसपी बोल देता हूँ। तो यहाँ पर अपन 25 ऑरेंज बेच रहे हैं तो फिर अपन 25 ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस से उसको कंपेयर करेंगे, ताकि कि सेम क्वांटिटी हो तभी तो अपन कंपेयर कर सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो 25 सीपी माइनस 25 एसपी, तो 25 ऑरेंज बेचने पे अपने को कितना लॉस होगा, 25 सीपी माइनस 25 एसपी। और लॉस किसके बराबर हो रहा है अपने को, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस यानी कि 5 सीपी। अब ये होगा 25 सीपी माइनस 5 सीपी इक्वल टू 25 एसपी। ठीक है, तो 20 सीपी इक्वल टू 25 एसपी होगा। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 सीपी इक्वल टू 5 एसपी, 4 सीपी इक्वल टू 5 एसपी आ गया। ठीक है, तो 4/5 इक्वल टू एसपी बाई सीपी होगा। अब अपन क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस 4 है, तो अपन 5 रुपए में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 4 रुपए में, तो अपने को घाटा कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। लॉस परसेंटेज के निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, लॉस अपन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस कितने का हुआ अपने को, 1 रुपए का। अपन खरीदा कितने का था, 5 रुपए में, यानी कॉस्ट प्राइस 5 रुपए इंटू 100। 1/5 देखते से आपके मन में आ गया होगा कितना, 20% का अपने को लॉस हो गया है। On selling a pan at 5% loss and a book at 15% gain, Karim gains ₹7. Okay. If he sells the pan at 5% gain and the book at 10% gain, he gain ₹13. Okay. What is the cost price of the book in rupees? Okay. तो यहाँ पे बुक और क्या बोलते हैं, पेन यहाँ पे अपन बेच रहे हैं तो बुक की कॉस्ट प्राइस 100 भी बोल देता हूँ मैं, और पेन की कॉस्ट प्राइस 100p बोल देता हूँ मैं। तो तो बुक को अगर अपन 15% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो ये होगा कितना, 115b। और पैन को अगर अपन 5% लॉस पे बेच रहे तो ये होगा अपना 95p, है ना। तो अपना जो ओवरऑल जो गेन है 7 रुपए का, तो ओवरऑल अपन को ये है ना पड़ा कितने में था, ये 100b प्लस 100p, है ना। और ऊपर से अपने को क्या बोलते हैं, 7 रुपए का प्रॉफिट और हुआ है, ₹7 का प्रॉफिट। जो 115b है और 95p दोनों का सम क्या बोलता है अपने को, ओवरऑल में कितने, 7 रुपए का प्रॉफिट था। और पेन की कॉस्ट प्राइस 100p थी और बुक की प्राइस थी 100b थी। ठीक है, तो अपन ने इन दोनों को इक्वेट कर लिया। ठीक है, तो अब 100b को अगर अपन इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 15b इक्वल टू, और 95p को इधर RHS में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 5p प्लस 7। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं ना कि बुक को अब अगर अपन ने है ना 5% गेन पे बेच रहे पेन को और बुक को बेच रहे 10% गेन पे, तो पेन हो जाएगा 105p और बुक हो जाएगी अपनी कितनी, 110b। तो अपने को ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100b प्लस 100p, और प्रॉफिट कितने का हो अपने को 10। कॉस्ट प्राइस तो आएगी सही, साथ में 13 रुपए ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से फिर अपन, फिर अगर 100p को शिफ्ट करेंगे तो 105p में से 100p गया तो कितना बचेगा, 5p। अब 110b में से 100b गए तो कितने, 10b इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 13 आ रही है। और एक और वैल्यू आई थी अपने पास क्या, 15b इक्वल टू 5p प्लस 7, 15b इक्वल टू 5p प्लस 7। और 5p की वैल्यू अगर अपन निकालें 15b माइनस 7 इक्वल टू 5p। अब इसकी 5p की वैल्यू अपन इस इक्वेशन में रख देते हैं तो ये आएगी कितनी, 15b माइनस 7 प्लस 10b इक्वल टू 13। अब ये हो जाएगा 25b, अब ये 7 RHS में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि 13 प्लस 7 20। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो बुक की वैल्यू कितनी आई, 4/5।
ठीक है। और बुक की वैल्यू आ गई 4/5 और पेन की वैल्यू कितनी थी 5p इक्वल टू 15b-7, 15b-7 ये होगा कितना 15 इंटू 4/5 -7। 5 1 जा 5 3 से कैंसिल करेगा 3 4 जा 12 12 -7 5। तो 5p की वैल्यू कितनी आई 5। तो 5 1 जा 5 1 5 से कैंसिल कर दिया तो पेन की वैल्यू आ गई 1 और बुक बी की वैल्यू आ गई कितनी 4/5। दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100p यानी कि 100 हो जाएगी ये तो। और इसकी थी 100b यानी कि 4/5 इंटू 100 इसकी 5 से कैंसिल करें 5 1 जा 5 20 टाइम्स 4 इंटू 20 कितना होगा अपना 80 होगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी फिर रिवीजन चलते रहना चाहिए क्योंकि अब कोर्स नहीं रुकने वाला, बहुत जल्दी जल्दी का कोर्स करेंगे क्योंकि अपने पास बहुत ज़्यादा आगे बूस्टर कोर्स वगैरह भी करने हैं और रिवीजन कोर्स भी करना अपने को। तो बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं होगा, बाकी स्लो नहीं चलेगा अपना सिलेबस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।